Hey everyone, and today in this video I'll be solving question number 2 from exercise 5.2. Choose the correct choice in the following and justify. So हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर चूज करना है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 टर्म ऑफ द AP इज. तो ये AP दे रखी है हमारी, क्या दे रखी है 10, 7, 4 और इसका 13th टर्म निकालना है. 13th यानी कि 13th यानी कि n टर्म कितना है हमारा, n कितना है हमारा 13. तो पहले a कितना दे रखा है AP से 10 दे रखा है फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस d यानी कि कितना दे रखा है आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देना है, यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3. और n क्या होगा, क्योंकि 13th टर्म निकालना है तो यानी कि n हो जाएगा हमारा 30. तो यानी कि हमें निकालना है A30 यानी कि 30th टर्म निकालना है हमें बेसिकली. A30 यानी कि 30th टर्म निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस n-1 इंटू डी एंड n कितना है हमारा 30. तो A30th टर्म इक्वल टू A कितना टर्म हमारा 10 दे रखा है, n हमारा 30 है और d हमारा -3 है. तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3. तो 10 प्लस 29 7 जो कितना होता है हमारा 29 7 जो होता है हमारा 87. 29 3 जो कितना होता है हमारा 87 और माइनस का आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 87 तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 77, यानी कि माइनस का 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हमें 11th टर्म निकालना है. तो AP हमारी दे रखी है -3 -½ +2 एंड सो ऑन. तो हमें इसमें 11th टर्म निकालना है. ठीक है, तो यानी कि हमें A कितना दे रखा है -3, D कितना दे रखा है हमारा -1/2 और माइनस कर देंगे फिर प्रीवियस टर्म से, यानी कि पिछले वाले टर्म से माइनस प्लस हो जाएगा 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से हाफ गया तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, तो होगा हमारा 5/2. ठीक है, तो D आ गया 5/2 और n कितना होगा, क्योंकि 11 टर्म निकालना है 11th टर्म, तो यानी कि n हो गया हमारा 11. तो an होता है हमारा अगेन A प्लस n-1 इंटू डी. हमें निकालना है A11. तो क्या करना होगा, A की वैल्यू कितनी है हमारी -3. 11th टर्म निकालना है 11 -1 और D कितना हमारा 5/2. तो A11 कितना हो जाएगा हमारा -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2. 2 5 जा 10. तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस का 25 यानी कि 22. तो 11th टर्म कितना आ गया हमारा 22. तो B इज़ द करेक्ट आंसर. आपको B लिख देना है. B इज करेक्ट. So yeah, that's the end of the question number 2. Let's move to the next question.